चलो। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कमाल की चीज़ें बताने जा रहा हूँ दोस्तों। चलिए आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। और ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं? कर्म। और कॉम्प्लीमेंट का जो मतलब होता है दोस्तों फालतू शब्द। फालतू शब्द का मतलब होता है एक्स्ट्रा वर्ड। चलिए हम लोग एक एक करके सीखते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट हम लोग किसको कहते हैं? जो काम करने वाला रहता है, जो कार्य को करता है। क्या कहते हैं? जिसको जो कार्य को करता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में बोला राम दौड़ता है। राम दौड़ता है। जैसे हमने बोला कि राम दौड़ता है तो क्या हो जाएगा? राम रन्स। अब देखिए दोस्तों, आप जब बोलते हैं कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, आखिर बताइए ये दौड़ काम कौन कर रहा है? ये दौड़ना है, ये दौड़ने का काम कौन कर रहा है? राम ही कर रहा है ना। तो जो काम को करता है उसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। जैसे हमने लिखा वह खेलती है, तो वह खेलती है। जैसे इसका हमने ट्रांसलेशन बनाया, क्या बनाया? ही प्लेस। ठीक है। अब देखिए वह खेलती है, कौन खेल रही है? वह खेल रही है ना, सॉरी। तो यह क्या हो जाएगा? सी। तो ये जो सी है सो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। जो कार्य को करता है या फिर जो काम करने वाला रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट हम लोग किसको कहते हैं? जो कर्ता को प्रभावित करता है। जो कर्ता को प्रभावित करता है यानी जो सब्जेक्ट को प्रभावित करता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे हमने बोला, हमने लिखा राम ईट्स ए मैंगो। राम ईट्स ए मैंगो। अब दोस्तों अब मैं बताने वाला हूं। मान लीजिए ये जो है सो ये लड़का मेरा राम है। क्या है? राम। और ये है क्या चीज है? ये आम है। ठीक है। अब देखिए जब ये राम आम को खाएगा तो क्या करेगा? आम को प्रभावित करेगा ना। जब ये राम है आम को खाएगा तो किसको प्रभावित करेगा? आम को ही ना। तो सब्जेक्ट जिस चीज को प्रभावित करता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्म। क्या बोलते हैं? कर्म। यानी ये जो राम है सो राम किसको खाएगा? आम को। तो प्रभावित किसको कर रहा है? आम को। तो ये जो मैंगो है सो मैंगो ही क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट जिस चीज को प्रभावित करेगा उसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट का। तो कॉम्प्लीमेंट हम लोग किसको कहते हैं दोस्तों? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट का। जैसे हमने लिखा राम इज गोइंग टू दिल्ली। राम इज गोइंग टू दिल्ली। दोस्तों अब मैं बताने वाला हूं, ये जो राम है, राम दिल्ली कौन जा रहा है? राम जा रहा है। तो राम हो गया सब्जेक्ट। अब बताइए ये जब सब्जेक्ट है हम लोग कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं पता है? जो सब्जेक्ट को प्रभावित, ऑब्जेक्ट को प्रभावित जिसको हम नहीं कर सकते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्ट को प्रभावित हम नहीं कर सकते हैं। यानी राम जाएगा दिल्ली तो बताइए राम जब जाएगा दिल्ली तो कुछ प्रभावित कर पाएगा दिल्ली को? नहीं ना। वो क्या कर सकता है कि दिल्ली में एक जनसंख्या बढ़ा सकता है, लेकिन दिल्ली को वो कभी प्रभावित नहीं कर सकता। यानी सब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट को प्रभावित नहीं कर पाता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। यानी देखिए दोस्तों जब ये राम है, राम जब दिल्ली जाएगा तो बताइए दिल्ली को कुछ प्रभावित कर पाएगा? नहीं। तो दिल्ली छोटा तो बड़ा कर देगा। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं कि वहां एक जनसंख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको हम कुछ कर सकते हैं मतलब प्रभावित कर सकते हैं? नहीं ना। तो हम जिस चीज को प्रभावित नहीं कर सकते हैं वो मेरा होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक कमाल की चीज बताता हूं कि ये जो गो है, गो के साथ हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही आता है। क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो हम उस जगह को, उस प्लेस को हम प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो हम जिस चीज को प्रभावित नहीं कर पाते हैं उसी को तो बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। और ये जो है ऑब्जेक्ट, जैसे राम जब आम को खाएगा तो आम को पूरी तरह से क्या करेगा? प्रभावित कर लेगा। तो जिसको हम प्रभावित कर पाते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अगले अगले हम लोग चैप्टर में सीखेंगे क्लॉजेस किसको कहते हैं। यहीं से वीडियो को अब हम समाप्त करते हैं।